नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी सर कुछ ऐसी प्रॉब्लम बता दो जो हमारे लिए अच्छी हो, जो हमें पे आउट भी दे, कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ ना हो, ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा कोई चीज़ें ना हो। स्टेप 1 भी मिल जाए यानी 1 फेज़ अकाउंट भी मिल जाए, 2 फेज़ अकाउंट भी मिल जाए, ऐसी कोई प्रोफर्म बता दो। एक न्यू प्रोफर्म अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है, जिसमें पूरा का पूरा जो टेक है, वो फंडर प्रो का टेक यूज़ कर रही है। जो पे आउट सिस्टम है, वो वीकली पे आउट सिस्टम है। इसमें हमारे कुछ चेक पॉइंट होते हैं, जब हम एक प्रोफर्म को टेस्ट करते हैं, तो हमारे कुछ चेक पॉइंट होते हैं कि इन-इन चीज़ों में वो स्टेबल हो, इन-इन चीज़ों को वो फॉलो कर पाए, इन-इन चीज़ों को वो देख पाए, इन-इन चीज़ों को वो कंप्लाई कर पाए, तब हम उसमें जाएँगे, यानी हमारे स्ट्रैटेजी के साथ इन लाइन कर पाएँगे। वो चीज़ें क्या है, आओ पहले उसे समझते हैं। सबसे पहले हमारा होता है ड्रॉ डाउन। कौन-सा होगा? इक्विटी बेस्ड होगा, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन होगा, बैलेंस बेस्ड होगा, एंड ऑफ द डे होगा। क्या ड्रॉ डाउन का कंडीशन रहेगी? चैलेंज की ड्यूरेशन क्या होगी? उसके बाद न्यूज ट्रेडिंग में क्या होगी? कोई आईपी रूल्स तो नहीं होंगे। इसके बाद क्या हम वीकेंड को होल्डिंग अलाउ कर पाएंगे? हमारा लीवरेज कितना होगा? हमारा स्प्रेड कितना होगा? हमारी कोई मैक्स लॉट साइज की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है यहाँ पे इनएक्टिविटी पे क्या होगा? यहाँ पे और कोई स्ट्रेटेजी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, यानी हम बोट या कोई और चीजें यूज कर सकते हैं। यहाँ कोई टाइम बाउंडेशन तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमें 2 मिनट के लिए ट्रेड ओपन रखनी है या 1 मिनट के लिए ट्रेड ओपन रखनी है। ये सारे तरीके के हम अपने पॉइंट पे वर्क करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरी स्ट्रेटेजी स्कैल्पिंग की है, तो मुझे कोई ऐसी प्लेटफॉर्म चाहिए होगी जिसमें मैं ट्रेड खोलूं, ट्रेड बंद करूं, ट्रेड खोलूं, ट्रेड बंद करूं, ट्रेड खोलूं, ट्रेड बंद करूं और उसमें से पैसा निकाल पाऊं। ये जो प्लेटफॉर्म अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले क्लियरली सुन लो। अगर मैं इस चैनल पर कुछ भी बता रहा हूं, तो वो इसका कोई मतलब नहीं है कि वो मेरा है, ठीक है, या मेरा उससे कोई रिलेशन है। मैं सिर्फ आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से जो मुझे अच्छे लगती है, जो मेरे साथ अच्छे से बिहेवियर करती है, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करता हूँ, नथिंग एल्स। लाइक मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे, यानी 2 या 3 पॉडकास्ट मैंने ऑलरेडी करे हैं, तो उसमें मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरा कोई भी उससे लेना देना नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि वो सब चीजें मेरी हैं या ये प्रॉब्लम मेरी है। ये प्रॉब्लम मेरी नजर में आई, तो मैंने यहाँ पे उसके ऊपर एक वीडियो बनाना समझा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। अभी क्योंकि ये न्यू प्लेटफॉर्म है, यानी 2 3 4 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, तो इसका मतलब इनके पे आउट में अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पे आउट मेथड एक प्रॉब्लम हो सकती है, चार्जेस एक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कितना पैसा चार्ज कर रही है, कितनी अकाउंट की फीस है। आओ मैं वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, बहुत ही स्मूथ वेबसाइट है, बहुत ही क्लीन वेबसाइट है, यानी कि ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको देखने में मजा आएगा। आओ मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ आपको। ये है वो प्रोफर्म, द प्रॉप ट्रेड। अगर लिंक चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक हमारे यूट्यूबर भाई हैं, मेरे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, मेरी आज तक उनसे बात भी नहीं हुई, जिनका नाम है, मैं आपको नाम यहाँ पे बता देता हूँ, इनका नाम है नंदन एफएक्स, NANDANFX। ये मैं डिस्काउंट कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनका डिस्काउंट कोड यूज करोगे तो 30% का आपको इनके चार्जेस पे वेवर मिलेगा। अगर आप डिस्काउंट कोड यूज नहीं करना चाहते, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैनल दिखेगा, यहाँ पे आप अपना ऑफर लिखोगे, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालोगे, तो 25% ऑफ आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। चलो ये तो हुई बात की बात की ये क्या है। यहाँ पे देखते हैं इनके कितने तरीके के चैलेंज हैं और वो चैलेंज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके 3 चैलेंज हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और प्रो स्टेप 2। अब ये स्टेप 1 जो चैलेंज है, ये इनका क्रिएटिव चैलेंज है, यानी अगर ये चैलेंज है खोल के देखोगे ना, तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि स्टेप 1 की बात करते हैं। प्रॉफिट टारगेट 12% का, जो कि कुछ ज्यादा नहीं है, जो कि कुछ ज्यादा नहीं है। ये एक जनरल प्रॉफिट टारगेट है जिसको हम जनरली हम लोग यूज करते हैं। 4%, 7% डेली और
और ये जो ड्रॉ डाउन है, ये कौन सा वाला ड्रॉ डाउन है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये इक्विटी बेस्ड है, इंक्लूडिंग फ्लोटिंग लॉसेस, यानी ये ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन होगा। ये जो ड्रॉ डाउन होगा ये ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन होगा। यहां पर कौन से में, स्टेप 1 में हमारा ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन दे रहे हैं, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, आप 2 मिनट के अंदर न्यूज में पोजीशन भी ओपन कर सकते हो, उसको क्लोज भी कर सकते हो। न्यूज ट्रेडिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 3 दिन का मिनिमम ड्यूरेशन है। आपको 3 दिन का मतलब है आपको एक ट्रेड ओपन करनी है और क्लोज करनी है, डेट्स इट, आपका ये पूरा हो जाएगा। कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, जैसा कि हमने वहां पर देखा है। कहां पर देखा है? फंडर प्रो में देखा है कंसिस्टेंसी रूल। ऐसा कोई कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे नहीं है। वीकली पे आउट है, पे आउट के मेथड देख सकते हो। बैंक ट्रांसफर अवेलेबल है, वीजा ट्रांसफर अवेलेबल है, और यूएसडीटी ट्रांसफर तो अवेलेबल है ही, क्रिप्टो ट्रांसफर तो अवेलेबल है ही। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद चलते हैं स्टैंडर्ड स्टेप 2 फेज में। यहाँ पे जो ड्रॉ डाउन है, ये ड्रॉ डाउन आपका बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन है, यानी कि आपका जो बैलेंस होगा वो स्टेबल रहेगा। अब इसको मैं आपको इसको अगर समझाना चाहूं कि ये जो ड्रॉ डाउन है ये किस तरीके का ड्रॉ डाउन है, इसका एग्जांपल देना चाहूं तो आप इसको ऐसे मैं आपको समझा सकता हूं कि आपकी स्टार्टिंग इक्विटी थी, मान लीजिए आपने 58,000 आपकी स्टार्टिंग इक्विटी थी, आपको मैक्सिमम लॉस 2000 का अलाउड था, आपका बैलेंस 50,000 था। अब आप यहाँ पे, अगर मैं टॉप स्टेप की बात करूं, आप यहाँ पे 51,000 पहुंच जाते हो, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाता है? 49,000 पे। अभी भी आपकी जो लॉस लिमिट रहती है वो 2000 की ही रहती है, यानी अगर आपने ये किया तो आपका अकाउंट ब्रीच माना जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी इक्विटी स्टेबल रहेगी। ये इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन है, ना कि आपका बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन है। तो इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन का ये आपको बेनिफिट मिलेगा, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। ये 2 स्टेप का अकाउंट है, पहली बार में 8%, दूसरी बार में 5%, फिर 5% का है ही। फंडेड अकाउंट पे आप न्यूज ट्रेडिंग और ये सारी चीजें अलाउड है। 30 दिन का इनएक्टिविटी है, जो ये सारी प्लेटफॉर्म में सेम ही चलता है। 90% का प्रॉफिट स्प्लिट है। अगर मैं इसके चार्जेस की बात करूं 1 लाख के अकाउंट पे, तो आपको चार्जेस दिखेंगे 495 के। अगर आप इसमें से 25% या 30%, 25% ये वाला कोड आप यूज कर सकते हैं, 30% नंदन एफएक्स एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उनका कोड यूज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 30% ऑफ मिल जाएगा। नहीं करना चाहते, ये वाला कोड यूज करना चाहते हैं, इसमें आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। अब चलते हैं इनके प्रो अकाउंट में। यहाँ पे प्रो अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो ड्रॉ डाउन है वो फिर से वही इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन है, और इसको स्टार्टिंग ऑफ द बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाएगा। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग अलाउड है। इसमें आपका टारगेट 10 और 15 और 5 और 5, 10 और 10, ये सेम है जैसा कि हमारा फंडर प्रो में चलता है। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, स्टॉप लॉस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लॉट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट वही है 90-10 का। फीस इसकी, जो अगर मैं बात करूं 1 लाख के अकाउंट पे, तो इसकी फीस 515 है। 30% का डिस्काउंट लगाएंगे 400, 450 के आसपास में ये पहुंच जाएगी 30% के डिस्काउंट के बाद। ये इसमें और फंडर प्रो में अगर मैं फर्क देखना चाहूं तो वहां पे अगर आप उनका स्विंग अकाउंट भी लेते हो ना, तो आप न्यूज को फ्लो कर पाते हो, न्यूज को फ्लो कर पाते हो। न्यूज में पोजीशन आप ओपन नहीं कर सकते, न्यूज में पोजीशन आप क्लोज नहीं कर सकते कि मेरा थोड़ा नुकसान हो रहा है, ट्रेल करके मैं अपनी पोजीशन को क्लोज कर देता हूं, वो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे वो चीज अलाउ कर पाओगे। फंडर प्रो में आपको रिस्ट्रिक्शन मिलता है इवेल्यूएशन अकाउंट में। जब आप चैलेंज फेज में होते हो तब आपको 45% की कंसिस्टेंसी दिखानी होती है। कंसिस्टेंसी में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे आप एक दिन में पास कर लो, 2 दिन बस पोजीशन ओपन क्लोज करके छोड़ दोगे तो वो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे कोई आईपी रूल नहीं है, यहाँ पे कोई इस तरीके का रूल नहीं है। यहाँ पे एफएक्यूज में अगर मैं जाके आपको दिखाऊं तो एफएक्यूज में आपको जाके दिखाऊं ट्रेडिंग रूल में, तो इस तरीके का कोई रूल मेरे को यहाँ पे दिखा नहीं है। मैंने सारी चीजें देखी हैं। प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजी में ये सारी स्ट्रेटेजी वही है, कॉपी ट्रेड नहीं कर सकते, एचएफटी नहीं कर सकते, यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड आप नहीं कर पाओगे, 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड वाली ट्रेड नहीं कर पाओगे। फ्यू सेकंड लिख रहा है, फ्यू मिनट नहीं लिख रहा है, यानी 1 मिनट 2 मिनट अगर ट्रेड हो गई तो वो एलिजिबल ट्रेड मानी जाएगी, और इससे छोटे में कोई काम करता नहीं है अनलेस आप बोट यूज कर रहे हो।
ठीक है, इसमें आपको अकाउंट मैनेजमेंट अलाउड नहीं है, वन साइड बेट अलाउड नहीं है, गैप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग ये अलाउड नहीं है कि आप रात को सोते समय बस मार्केट क्लोज से 5 मिनट पहले एक पोजीशन बना रहे हो और अगले दिन वो काट रहे हो। लेकिन सर मेरी स्ट्रेटेजी तो करती है कभी-कभी ऐसा, कभी-कभी ये भी मानते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है, ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि कभी-कभी होता है तो चलेगा, लेकिन मल्टीपल टाइम अगर ऐसा होने लगता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। आशा करता हूँ ये प्रॉप फर्म आपको अच्छी लगी होगी। सर इसमें पे आउट तो अभी ये नई प्रॉप फर्म है, तो देखो मेरे हिसाब से जो नई प्रॉप फर्म आती है ना, उसको भी अपने पैर जमाने हैं। अब समझो, नई प्रॉप फर्म आएगी ना, कोई बहुत पुरानी प्रॉप फर्म हो जाएगी, जैसे फंडिंग फिफ्थ हो गई, फंडिंग नेक्स्ट हो गया, उसको उसके पैर ऑलरेडी जमे हुए हैं। कोई भी ट्रेडर आता है सबसे पहले उन्हीं पे जाता है। उनको एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये अगर अभी से पे आउट डिनायल मारेंगे तो हाल पता है कैसा होगा, जैसा फंडिंग फर्म का हुआ था। ये अभी पे आउट डिनायल नहीं होंगे इसमें, इसमें अभी कोई आपका स्प्रेड से पोजीशन का फ्लोट नहीं बढ़ेगा। आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो परफेक्टली काम कर पाएगी, क्योंकि इनिशियल है ना, आपको भी पैसा देना है, आपसे भी लूटना नहीं है, लूटेंगे बाद में, है तो सिमुलेटेड, आई तो यही कमाने के लिए है। लेकिन अभी क्योंकि धीरे धीरे चढ़ रही है, तो अभी इनिशियली आपको पे आउट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पे आउट यहाँ से निकालो, मजे लो, ऐश करो और उसके बाद मल्टीपल प्रॉप फर्म में काम करो। अभी के लिए